तो लगातार आप मां कवरेज देख रहे हैं, मतदान की एक अपडेट देख रहे हैं, एक एक तस्वीर देख रहे हैं। हर जिले से लगभग हर स्ट्रीट से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। झांसी चलेंगे फिलहाल। वैसे हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह कासगंज से हमारे साथ हैं, अवधेश मिश्रा झांसी से हमारे साथ हैं और हम पहले चलेंगे शक्ति के पास कासगंज। क्या है आपके पास खास दिखाने और बताने को शक्ति? एक मिनट क्या नहीं हो रहा है? एक सेकंड जी 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 शक्ति आप कैसे मुझ पे लगा सकते हैं? जी देखिए एक घंटा हो गया। 1 घंटे से यहाँ पर जो मतदान है वो यहाँ पर बंद है। अगर हमने ये बताया कि यहाँ पर मतदान नहीं हो रहा है, यहाँ पर मतदान नहीं हो रहा, तो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनका नाम है नरेंद्र भारद्वाज। जी जी रमेश भारद्वाज नाम है इंस्पेक्टर साहब का। और इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है कि एक मिनट अरे इंस्पेक्टर साहब हाथ मत लगाइए, ऐसे मत मारिए। बात समझ में आ जाए, क्यों नहीं मार रहे हैं? ऐसे मार दोगे तो बच जाओगे यहाँ से। हाथ मत लगाओ। नहीं मार देंगे आप हमें, मेरे साथ साहब आप मेरे साथ मारपीट करेंगे, क्योंकि हम आपको मना कर रहे हैं। नहीं लगाएंगे आप, नहीं आप हमारे साथ मारपीट करेंगे। आप कैसे मारपीट कर रहे हैं? आप बाहर निकलिए। हाँ भाई साहब बाहर निकलिए। आपकी लाइफ चल रही है, आप बाहर चलाइए ना। ये बताइए कि आप बूथ में चला देंगे। जैसे ही ये तस्वीर बिल्कुल शक्ति, जैसे ही तस्वीर हमने लाइव दिखानी शुरू की मतदान, ये तस्वीर है इंस्पेक्टर साहब रमेश भारद्वाज है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब अब ये बताइए आप, यहाँ पर मतदान नहीं हो, यहाँ पर मशीन खराब है, यहाँ पर एक घंटा हो गया है, उसका जवाब कौन देगा? सही हो रही है। हम आपसे अब ये पूछ रहे हैं कि उसका जवाब कौन देगा? आप ही बताइए ना। जब आप ही बता रहे तो आप शक्ति ये सब कुछ हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। मशीन सही नहीं कर आप अपना काम कर रहे हैं, हो रही हम है, तस्वीरें दिखा रहे हैं और शक्ति सब कुछ हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मारा जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब है रमेश भारद्वाज जी, बिल्कुल। और ये किस तरीके से धक्का मार रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आते हैं। 1 घंटा हो गया, मशीन चालू नहीं हुई, लेकिन इन्हें वो नहीं दिखाई दिया। शक्ति आपने साहसिक काम किया है, शक्ति आपने साहसिक वहां पर काम किया। ये तस्वीरें दिखाई आपने लाइव और सच्ची तस्वीरें दिखाई है शक्ति। बिल्कुल शक्ति, आपने जो महसूस किया, जो दिखाया, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, शक्ति सिंह हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान वहां पर रुका हुआ है और जब ये तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई, शक्ति सिंह ने इसके बारे में बताया तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई, धक्का उनको दिया गया, उनको हटाने की कोशिश की गई, उल्टा उन पर इल्जाम लगाया गया। ये शक्ति हमारे दर्शकों ने देखा है। सच दिखाएंगे हम, चाहे कितना भी इसे रोकने का प्रयास किया जाए और चाहे कितना भी वहां पर कमियां छुपाने की कोशिश की जाए। शक्ति सच यहां दिखेगा एबीपी गंगा पर और पूरा दिखेगा। शक्ति आप लोगों से बात करिए और जो मतदान रुका हुआ है उस पर उनकी भावनाएं हमारे दर्शकों को दिखाइए। शक्ति जी बिल्कुल। अब तो क्या अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि इंस्पेक्टर साहब हैं। इंस्पेक्टर साहब के पास वर्दी है, वर्दी की हनक है। यहाँ के क्षेत्र के एसएचओ हैं, क्योंकि अंदर तो हम जाएंगे वो हमें बंद कर देंगे, वो हमें जेल में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर मशीन खराब है, 1 घंटे से मतदान नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि हम अंदर जाएंगे, पूछेंगे। जबकि हमने पहले जनता से बात की थी, जनता ने भी वहां पर उस समय आक्रोशित होकर जनता ने भी ये कहा था कि मशीन चालू नहीं है। लेकिन देखिए दोबारा इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। अब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं इस रोड से भी चले जाइए, यानी कि कासगंज छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, इंस्पेक्टर साहब खुद अपने आप ही बता रहे हैं 1 घंटे से मतदान बंद है। 1 घंटे से मतदान बंद है या नहीं है? इंस्पेक्टर साहब मतदान बंद है, जरूर हटा क्यों रहे हैं? क्या दिखाने से रोकना चाहते हैं, उनसे पूछिए। लाइव तस्वीरें। आप ये बताइए कि आप बाहर तक भी धक्का मारेंगे? नहीं, बिल्कुल वहाँ मतदान बंद है, बिल्कुल बंद है, मतदान बंद है। लोग बता रहे थे हमें, आक्रोशित थे लोग, आक्रोशित थे। बिल्कुल, क्योंकि वर्दी है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल है हमारे पास। जनता की आवाज है, जनता की आवाज है, ये तो आवाज है। ये तो देखिए लाइव तस्वीरें हैं, दर्शक देख रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब को सीधा अधिकार है
इंस्पेक्टर साहब को सीधा सीधा अधिकार है कि ये सीधा सीधा कहीं भी, अब ये 200 मीटर, यानी कि अगर मतदान, अगर 1 घंटे से वहां पर मशीन चालू नहीं है, 1 घंटे से मशीन चालू नहीं है, मतदाताओं ने हमें बताया था, मतदाताओं ने हमें बताया था, हमने मतदाताओं से बात की थी, उन्होंने कहा था आपके सामने कि 1 घंटे से मशीनें बंद है, 1 घंटे से 341 में, 342 में चालू हुई थी, 341 में नहीं चालू हुई थी, लेकिन आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। बिल्कुल शक्ति, मशीन में अब ये साहब क्या कह रहे हैं शक्ति, गड़बड़ी आ गई तो आवाज भी तो हम पहुंचाएंगे जनता की। अब अश्विनी कुमार राय जी हैं, ये भी अपनी बात बता रहे हैं, लेकिन आप इनसे पूछिए कि आपको धक्का मार के हटाया क्यों, यानी कि शक्ति आपको धक्का मार के हटाया क्यों, लाइव तस्वीरें दिखाने से रोका क्यों गया, ये जरूर इनसे पूछें आप, अश्विनी जी से पूछें आप। दो शख्स थे जो बहुत आक्रोशित हुए थे, उन्होंने साफ कहा था कि मशीनें बिल्कुल बंद थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो व्यवहार हुआ है, यहाँ पर जो व्यवहार जिस तरीके से यहाँ के जो लोकल एसएचओ थे, शक्ति एक बार उनको सुनेंगे, अश्विनी को दिखाइए, सुनाइए क्या कह रहे हैं, उनका नाम अश्विनी कुमार जिनसे अभी आप बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात हम जरूर सुनना चाहेंगे। शक्ति उनसे बात करें और पूछें कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों। दरोगा जी आपसे बात करना चाहेंगे हम, जरा आपसे 1 मिनट जरा बात करना चाहेंगे जी, बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मशीन खराब हुई थी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट दोनों लोग आए हैं, मशीन चेंज किए हैं, वोटिंग चालू हो गई है। वोटिंग चालू हो गई? जी वोटिंग चालू हो गई। बताओ, हम शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आए। ये अगर जनता से पूछने हम आए, जनता से पूछने आए, नहीं बिल्कुल, देखिए शक्ति आप इनसे पूछिए, बिल्कुल सबने देखा, बिल्कुल यहाँ पर जो हुआ सबने देखा। अब आप इनसे ये जानिए, रमेश भारद्वाज जी नाम है इनका, श्री रमेश भारद्वाज जी नाम है, इंस्पेक्टर साहब हैं, आकर इन्होंने धक्का मुक्की करी और उसके बाद अब यहाँ से इंस्पेक्टर साहब जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उन्होंने साफ हिदायत दे दी है कि यहाँ पर कि आप कासगंज छोड़ जाइए, एक तरीके से तो ये कह सकते हैं ये, क्योंकि हमने पहला फेज भी कवर किया, दूसरा भी कवर किया, ये तीसरे में कासगंज के इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़े ही ताकतवर हैं, बड़े ही पावरफुल हैं ये, क्योंकि वर्दी की हनक है इनके पास, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। 1 घंटे जो लोग शिकायत कर रहे थे, शक्ति जो लोग शिकायत कर रहे थे मतदान की रुकने की, मशीन खराब होने की, शक्ति अभी आप बात कर रहे थे, वहां पर मौजूद वोटर से जो मशीन खराब होने की बात बता रहे थे और मतदान रुकने की बात बता रहे थे, हमारे दर्शकों को उनसे बात करके दिखाइए और बताइए कि कब मशीन खराब थी, क्या सारा प्रकरण था, उस वोटर से आप एक बार अवश्य बात करें। शक्ति, कितनी देर से आप अंदर थे? 1 घंटा आएगा यहाँ पे खड़े हम अपनी दुकान पे जा रहे हैं, पर टेंडर की पे अभी चालू नहीं हुई है, अभी चालू ना भाई। ये लीजिए अभी चालू नहीं हुई 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा खड़े हुए अपनी कमियां छुपाने के लिए, यानी कि प्रशासन अपनी कमी नहीं बताएगा, अपनी कमी नहीं बताएगा, बाहर से मीडिया आएगा, बाहर से मीडिया इनसे जवाब पूछेगा तो ये आएंगे, अपनी वर्दी की हनक दिखाएंगे और कहेंगे आप बाहर जा सकते हैं। यानी कि सीधा जो मतदान करने यहाँ पर जो लोग आए, वो यहाँ पर मतदान करने अंदर आए, जी थक कर अपने घर जाने लगे। अब शक्ति 1 घंटा सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया, बिल्कुल आपने सच दिखाया है, आपने वहां पर वोटर्स की तकलीफ दिखाई है शक्ति, बिल्कुल और आपको धक्का देने की कोशिश की गई, और ये तब जबकि आप सच दिखा रहे थे, आप तथ्य बता रहे थे, आप लोगों की वोटर्स की तकलीफ हमारे दर्शकों को दिखा और बता रहे थे, आपको रोका गया, वो हम सब ने देखा, लेकिन जो वोटर अंदर से वोट डाल के निकला है और जिसने इंतजार किया है, जिसने तकलीफ झेली है, लेकिन अब वहां पे मतदान शुरू होने के बाद मतदान करके जो बाहर निकला है, उनसे आप अवश्य बात करें। शक्ति, देखिए बिल्कुल वो जो शख्स निकले थे, वो जो बूथ संख्या थी उस पर मतदान अभी तक भी नहीं डाला गया और वो शख्स बिना मतदान करे वापस चला गया, यानी कि परेशान और थकने के बाद जब 1 घंटा उसने इंतजार किया, वेट किया, क्योंकि 1 घंटे से पहले ही, यानी कि पहले ही वो आ गया था, उसके बाद थक के वो अपने घर चला गया, यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब आते हैं और कहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि अब यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अब अंदर जाएंगे तो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी कि यहाँ अंदर चल क्या रहा है, अंदर यानी कि यहाँ पर मशीनों में गड़बड़ है,
और मशीनों की जो गड़बड़ी है वह अभी तक भी दूर नहीं की गई है। अगर वो दूर की जाती तो वो शख्स बिना वोट करे घर वापस नहीं जाता। यानी कि जो समय था, ये समय सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया था कि ताकि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन अगर सुबह से ही जब मशीनें ही नहीं चलेंगी तो मतदान कहाँ होगा और प्रतिशत कहाँ से बढ़ेगा? तो अभी भी मतदान शुरू हुआ कि नहीं हुआ शक्ति? वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या घटेगा। मतदान वहां पर अभी भी शुरू हुआ है या मशीन अभी भी कोई खराब है? कोई मशीन अभी भी खराब है क्या शक्ति? देखिए, जिस तरीके से वो शख्स यहाँ से अभी अभी होके बाहर निकला तो उससे यही प्रतीत होता है कि वो बूथ संख्या 341 पे मशीन अभी भी खराब है, अभी भी सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। क्योंकि अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर वो इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे और कहेंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अब हम लोगों से जो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अंदर कई बूथ हैं, ऐसे अंदर बहुत सारे बूथ हैं, बहुत सारी जगह है। जो ये देखिए, ये यहाँ से वोट इन्होंने ये वोट डाल के है 341। नहीं, कोई बात नहीं है, केवल 1-2 मिनट के लिए। नहीं, आप किस बूथ से डाल के आए हैं? किस संख्या डाल के आए आप? 341 पे। क्या बूथ चालू हो गया? 341। चलिए, अब चालू हो गया है, अब चालू हो गया। इनका कहना है कि हम जहाँ थे मतदान शुरू हो गया है। ठीक है शक्ति, मतदान शुरू हो गया है कि बूथ अब मतदान यहाँ पर शुरू हो गया। ये वोट डालना, चलो ये एक राहत की बात है कि यहाँ पर वोट डालना शुरू हो गया है। लेकिन वो एक शख्स था जो अभी भी आया था, वो बोल के गया था कि मैं अभी उस पर नहीं शुरू हुआ। और वो हमने देखा है शक्ति, वो हमने देखा है कि वो भी अब वहां पे अपनी आवाज उठा रहे थे जो व्यक्ति वोट नहीं डाल पाए। और उसके पहले भी कई लोगों ने, जिन्होंने आपसे बात की, उन सब ने कहा कि मशीन खराब है, हम बहुत देर से खड़े हैं। कईयों ने कहा कि हम 6:30 बजे, 6:45 बजे आ गए, उसके बाद भी मशीन खराब रही, वो मतदान नहीं कर पाए। वो तमाम बातें वहां पर उस बूथ पर हमारे दर्शकों ने देखी है और इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अच्छी बात है कि मतदान शुरू हुआ है, अच्छी बात है कि मशीन ठीक कर ली गई है। अब आप जरूर जानिए वहां पर कि मतदाताओं के मन में क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट करने आए हैं वहां पर और वोट कर रहे हैं। शक्ति, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? कमल के फूलों पर। अभी वो कहीं भी तो, लेकिन सोच के क्या है? विकास के मुद्दे को लेकर सोच के आए हो? क्या सोच के आए हो? सोच के हम तो यही आए हैं भैया, मोदी को सोच के आए हैं, वही हमें राशन दे रहा है, हमें खाने को दे रहा है। चलिए, किसी पार्टी का नाम नहीं चाहेंगे हम, किसी पार्टी का आप नाम लें। क्या विकास के नाम पर? जी हाँ, विकास के नाम पर है। विकास के नाम जी। चलिए, देखिए, मतदाता आज की तारीख में ठीक है, विकास के नाम पर वहां पर महिलाएं वोट देने पहुंची, अच्छी बात। विकास का नाम ले रही हैं और अपनी पसंदीदा नेता और दल का भी नाम उन्होंने ले लिया। खैर, उनकी चॉइस है, मतदाता की चॉइस है। लेकिन वहां जो कुछ सेकंड पहले घटा, जो तस्वीर आई, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एबीपी गंगा को सच दिखाने से रोका गया। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें कवर करने से रोका गया, उन्हें सच बताने से रोका गया। तस्वीर आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें एबीपी गंगा की। देखिए, जब शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है, जब शक्ति बताने की कोशिश कर रहे थे कि मशीन खराब है, जब शक्ति ये एहसास दिला रहे थे कि यहां पर मशीनों को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है, तो देखिए कैसे उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उन्हें धक्का देकर वहां से हटने के लिए कहा गया। और ये तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, क्योंकि एबीपी गंगा के साथ ही ये किया गया, क्योंकि एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह को वहां से जबरन हटाने की कोशिश की गई। उनका देखिए, उनको कवर करने से कैसे रोका गया, सच दिखाने से कैसे मना किया गया और उल्टा आरोप लगाते दिखाई दिए वहां पर पुलिस अधिकारी के। उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, जबकि उल्टा हम सच दिखाने के लिए हमको रोका जा रहा था। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, जैसे ही तस्वीरें सीधी जानी शुरू हुई, वहां पर ड्रामा शुरू हुआ, क्योंकि हम सच दिखा रहे थे, क्योंकि हम आपको सारी तस्वीर साफ साफ दिखा रहे थे, क्योंकि हम आपको वहां पर लंबे समय से खड़े वोटर्स की तकलीफ बता रहे थे। और देखिए क्या हुआ, ये चंद सेकंड्स पहले की तस्वीर है। पुलिस अधिकारी ने वहां पर हमारे कैमरे को हटाने की कोशिश की, संवाददाता को सच बताने से रोका। हमने सुपरिटेंडेंट पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, पुलिस कप्तान कासगंज के, लेकिन अभी वो बात करने को तैयार नहीं है। हमने उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की, हमने पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की, हमने जिलाधिकारी से भी बात करने की कोशिश की कासगंज के, लेकिन वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन एबीपी गंगा अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा, चाहे धक्का दिया जाए, चाहे सच दिखाने से रोका जाए, ये कुछ भी हमें अपने कर्तव्य निर्वहन से रोक नहीं पाएगा। ये हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं। शक्ति सिंह ने वहां पर बहादुरी से जो है अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद भी हमारे कैमरा पर्सन और शक्ति वहां डटे रहे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई, उन्होंने आपको सच बताया।
स्थिति फिलहाल वहां पर सामान्य दिखाई दे रही है अभी फिलहाल, और वहां पर मतदान फिर से सुचारू रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है और मतदाता वहां पर जाकर अब वोट कर रहे हैं। शक्ति लगातार वहीं पर डटे हुए हैं और वहां से हटाए जाने के बाद भी, वहां से जबरन उनको धकेले जाने की कोशिशों के बाद भी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शक्ति आपके पास वापस आएंगे हम, और शक्ति आपके पास फिर से वापस आकर हम जानेंगे वहां पर कि क्या चल रहा है, कैसे मतदान चल रहा है, किन मुद्दों पर मतदाता वोट कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है कि नहीं है, ये करने के लिए, जानने के लिए वापस आपके पास शक्ति हम फिर से आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी हाथरस चलेंगे, सनुज शर्मा के पास चलेंगे और हाथरस की तस्वीर देखेंगे सनुज शर्मा के जरिए और जानेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है, सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। सनुज। देखिए, हाथरस में बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाथरस की तस्वीरें देखिए, वाकई ये बताने के लिए काफी है कि इस दिन का कितना बेसब्री से यहाँ के मतदाताओं को इंतजार था। सुबह चूंकि 7 बजे मतदान शुरू हुआ, लेकिन मतदान शुरू होने से काफी पहले ही जो मतदाता हैं वो यहाँ आकर कतारों में लग गए थे। सभी काफी उत्साहित हैं, चूंकि ये लोग पछताना नहीं चाहते, ये मतदान करके अपनी सरकार चुनना चाहते हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो ये लोग पहले जलपान छोड़कर यहाँ मतदान करने आए हैं। देखिए, जहां तक आपको यहाँ कई बूथ बनाए गए हैं और सभी बूथ की आप स्थिति देखिए कि भारी उत्साह यहाँ मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। महिला शक्ति भी यहाँ कतारों में लगी हुई है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि वाकई ये लोग काफी उत्साहित हैं, अपनी सरकार चुनना चाहते हैं और पूरी तरीके से यही इन लोगों की कोशिश है कि इनका वोट जितना कीमती है, ये यहाँ पर उसकी वोट की आहुति दे। कुछ मतदाता है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी जरूर। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट करने आए? हम तो सरकार चाहिए ना, हमें तो सरकार चाहिए। मतलब अब वो पे राजनीति चल रही है, जो चल रही है, अपना मौजूद बन जाएगा अपना। अच्छा, मजबूत शख्स चुना जाए। आप युवा हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्या मुद्दे हैं ऐसे जिसको सोचकर आप वोट करने आए? ऐसा पर्टिकुलर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मतलब विकास का मुद्दा और सही सरकार चुनना चाहते हैं। अच्छा, विकास का मुद्दा और सही सरकार। आप बताइए, आपके मन में क्या है? सही सरकार और अच्छे विचार की मतलब वो चाहिए सरकार। अच्छे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, आप भी वोट डालने आए हैं, क्या ये सोचकर आए हैं कि ये ऐसा होना चाहिए शख्स को हम वोट दें? आप बता दीजिए। अच्छा, तो देखिए, तमाम लोग हैं, उत्साहित हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मतदाताओं का ये उत्साह वाकई देखने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं और इसमें सबसे बड़े जो कद्दावर नेता है रामवीर उपाध्याय, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उनके लिए कहा जाता है वो जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं उससे जीतते हैं। पहले वो यहाँ हाथरस से जीते, हाथरस के बाद सिकंदराबाद विधानसभा सीट पे है, तो उसके बाद जो सादाबाद विधानसभा सीट है 2017 में सादाबाद विधानसभा बड़े नेता हैं बिल्कुल, और उन पर सबकी निगाहें हैं। इस बार कमल के सहारे हैं। उन पर सबकी निगाहें हैं। सनुज, बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। अच्छी तस्वीर आपने दिखाई हाथरस से कि वहां पर कतार में मतदाता खड़ा है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। क्या ऐसा ही झांसी में भी है? क्या ऐसा ही जोश और उत्साह झांसी में भी दिख रहा है मतदान करने वालों में? ये हमें बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं अवधेश मिश्रा, वहां से हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। अवधेश, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मतदाता आए हैं, देखिए एक तस्वीर हम आपको थोड़ा करीब से चल के दिखाते हैं। ये एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, वो आए हैं, चलने में असमर्थ है, तो ऐसे में व्हील चेयर से उनको लाया गया। और ये देखिए एक बुजुर्ग और भी हैं, ये आए हैं मतदान करने, 95 साल उम्र है। दादा, मतदान कर दिया आपने? अच्छा, सुनने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन देखिए इन्होंने 95 साल उम्र है। और एक मतदाता देखिए, इनको अभी व्हील चेयर से लाया गया है क्योंकि चलने में उनको दिक्कत है। तो ये पूरी तस्वीर है। यहाँ पर कई मतदान केंद्र जहाँ पर एक एक करके मतदान लोग डाल रहे हैं। लेकिन ये देखिए तस्वीर राजेंद्र, और ये तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, और उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एक तस्वीर उधर है, एक देखिए मतदान बूथ उधर बनाया गया है, वहाँ पर भी वोटिंग चल रही है। और चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के चलते बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, ऐसे में थोड़ी देर पहले तो अच्छी खासी लोगों की लाइन दिख रही थी, अभी थोड़ा सा कम लोग दिख रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ और मतदाता हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। फर्स्ट वोटर से राजेंद्र बात की, और तारीफ करनी होगी कि झांसी में जो फर्स्ट वोटर्स है उनका जो पॉलिटिकल व्यू इतना साफ है कि उनसे बात करके ऐसा लगा कि देश की राजनीति को वाकई युवा बदलेंगे। देखिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे एक बार हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या उनके मसले हैं और झांसी क्या सोच रहा है। ये बताएं कि आप लोग मतदान देने आए हैं, क्या मसले हैं मन में इस बार? कैसे बुंदेलखंड बुलंद होगा? बुंदेलखंड अच्छा बुलंद होएगा, अच्छा होना चाहिए, इससे भी अच्छा होना चाहिए।
क्या मसले हैं आप लोग? पुरानी पेंशन बहाल। अच्छा, पेंशन बहाली का मसला है आपके लिए। ठीक ठीक। और देखिए ये एक बुजुर्ग हमारे साथ है। दादा, ये बताएं कि मतदान करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे रहते हैं आपके? ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए देश का बस। बुंदेलखंड पहले से बुलंद हो रहा है या क्या, कैसे बुलंद हो, क्या आप उम्मीद करते हैं? और ज़्यादा क्या चाहिए, चल रहा है, काम चल रहा है धीरे धीरे। माता जी, महिलाओं का भी मुद्दा इस बार खूब गूंज रहा है, आप क्या सोच के आई? महिलाएं सुरक्षित हैं। ठीक 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 ठीक। महिलाएं सुरक्षित भी बताई जा रही हैं, कई लोग बता रहे हैं कि विकास होना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग मुद्दों पर वोट करने आ रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देख, ये बहुत ही अच्छी बात कि लोग मतदान करने आ रहे हैं और जिन मुद्दों पर मतदान करने आ रहे हैं उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। इटावा में इधर वोटिंग हो रही है, लगातार बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, मुलायम परिवार पर सबकी नजरें हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। इटावा में इधर वोटिंग हो रही है, लगातार बूथों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, मुलायम परिवार पर सबकी नजरें हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम सिंह यादव से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। इटावा में आज मतदान हो रहा है और यादव परिवार पर सबकी निगाहें हैं। मेरे साथ मुलायम सिंह जी के भाई अभयराम सिंह यादव जी हैं। सर, किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं, कितना अलग चुनाव है ये अच्छा चुनाव है। अखिलेश के लाइन जीत जाएंगे, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत अच्छा चुनाव है। पिछली बार परिवार में बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन इस बार पूरा परिवार एक है। अभी सुबह सुबह शिवपाल जी गए थे मुलायम सिंह यादव जी से आशीर्वाद भी लिए हैं, तो इस आशीर्वाद के मायने क्या हैं? पूरे इस बेल्ट में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे? अब एक कहें अब अच्छा कर लेंगे, एक कहें अब अच्छा कर लेंगे। आप तो राजनीति में कभी नहीं आए, लेकिन क्या आपने भी घूम घूम के वोट मांगा क्या? हाँ, ये सब कुछ मांगा है, 10-15 दिन वोट मांगा है। अच्छा, पहली बार अखिलेश जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया आपने, वो आए आपसे मिलने, बात हुई? हाँ, बात वही थी, पर मतलब आए थे तब कोई बात नहीं, बातचीत होती रहती है। अखिलेश और मानते होती रहती है, अखिलेश से कोई बात नहीं है। नेताजी से कल मुलाकात हुई थी क्या? परसों भाई थी, परसों भाई शाम को। क्या कह रहे थे? अब कह रहा है, ऐसे कह रहे थे, बातचीत भाई, फोटो सब छपाई थी। आप वोट देने कब जाएंगे? अब जाइए, राय निकल रहा है, जूस लाए वो। कार्ड वार्ड दिखा दीजिए जरा, अगर ये आपका कार्ड। तो ये बताइए, आपकी कितनी उम्र हो? मेरी 80 के फिर। देखिए, अभयराम सिंह यादव जी जो अब यहाँ से वोट देने जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उनका साफ कहना है कि अच्छा चुनाव है और इस बार उम्मीद है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुलायम सिंह जी के भाई हैं और राजनीति से हमेशा दूर रहे, गांव में रहे, लेकिन वो इस बार कह रहे हैं कि जसवंत नगर पर कुछ लोगों से जाकर वोट मांगे। मुलायम सिंह यादव के भाई को आपने देख लिया, वो कह रहे हैं कि उनके भतीजे मुख्यमंत्री बनेंगे, आकर उनसे मिले हैं। बहरहाल, हमारे तमाम सहयोगी इस जहां पर आज मतदान चल रहा है, हर सीट से आपको अपडेट भेज रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, साहसिक रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, बिना दबे बिना झुके, पूरे का पूरा। और ये सब कुछ स्टूडियो में हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डेटा सेंटर से प्राची पाराशर और ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित, ये दोनों भी यही काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक अपडेट्स, बड़ी खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सब कुछ एबीपी गंगा पर मुसलसल जारी है, नॉन स्टॉप। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को लेकर आओ। मुलायम सिंह जी के इस उम्र में, इस अवस्था में आज उनको पहली बार जरूरत पड़ी, पहले तो कभी उन्होंने पूछा नहीं, उनको लेकर आके उनसे अपील करवाई। उनको मतलब डर था क्या उनको? इसके निश्चित रूप से डर था। मुलायम सिंह जी का एक बहुत बड़ा कद है, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको स्वयं उनका डर था, इसीलिए वो वहाँ पर आए। वो अपनी सीट बचा लें, बहुत बड़ी बात है प्रदेश की जितनी बात है। तो ये भी अखिलेश जी ने तो ये भी कहा था कि जो है वो नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए। वो गए ना वहाँ, चुनाव प्रचार के भी ले गए, पिताजी को भी साथ लेके गए।
आज मुख्यमंत्री जी ने सुबह जो है एक ट्वीट किया है दंगे को लेकर के, लग रहा है कि मैं ये मैं कह रहा हूँ आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मीडिया वाले मित्र इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। पहले डिस्कशन में क्या होता था, अपहरण, लूट, फिरौती, माताओं बहनों का अपमान, ये डिस्कशन में होता था। आज ये सारी की सारी चीजें उलट हैं और आज एक पॉजिटिव डिस्कशन में लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव वोटिंग लोग करने जाएंगे। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान जिन्ना गर्मी भाप के बाद अब आतंकवाद को मुद्दा बनाने को, ये हमने सत्ता में आने के बाद विपक्ष को भी बेरोजगार कर दिया था। विपक्ष के पास ये, हम लोग जिस समय विपक्ष में थे तो बिजली के लिए प्रदर्शन करते थे, हमारे समय में बिजली पूरी आई, वहाँ पर इनको काम नहीं मिला। हम लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस करते थे, वो अच्छा था, वहाँ पर भी ये बेरोजगार हो गए। हम डेवलपमेंट के ऊपर, आधार के ऊपर वोट मांगते थे कि भैया डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो भी हुआ। ये 4.5 साल तक ये लोग कोमा में थे, 4.5 साल तक इनको कुछ नजर नहीं आया। चुनाव के समय अपनी अपनी बिलों से नजर आए, 10 मार्च के बाद फिर वापस हो जाएंगे। सतीश महाना साफ तौर पर अपनी बातों को कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप 4.5 साल बाद ये अपने बिलों से निकल करके अपने विपक्ष निकल करके आया है, मुद्दा नहीं है उनके पास, मुद्दा विहीन विपक्ष है और सरकार ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। योजनाओं के बारे में साफ तौर पर बताया कि औद्योगिक विकास बहुत सारा किया है और औद्योगिक विकास के साथ साथ ये जरूर गिनाते गिने कि करहल में अगर ठीक अब हम देखेंगे प्रोफेसर राम गोपाल यादव आपकी हम पूरी जीतेंगे 59। ठीक, चलो 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 आराम मेरी हो जाएगी। मतदान के लिए पहुंचे हैं, ये देखिए आप सफाई से तस्वीरें और साथ में है उनके प्रचार किया जा रहा है वायरल कर करके सोशल मीडिया पर कि हार रहे हैं अखिलेश जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कौन जनता गाली देती है उनको, और जो मीडिया वाले चलाते हैं उन पर भी गाली पड़ती है। माफ करें, लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? 2 राउंड में अब तक क्या आकलन है, तीसरे राउंड का क्या आकलन है सर? 2 राउंड में हम 100 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। और तीसरे मिला के कितनी हो जाएंगी? तीसरे में 150 से ऊपर, चौथे में 2 से 3 को पार और बहुमत। यही तो 350 हो जाएंगी। 350 क्या 400 हो जाए तो बड़ी। अखिलेश पहले दिन से कह रहे हैं कि 400 होंगी। गर्मी किसकी निकली है सर? अब तक गर्मी किसकी निकली है? गर्मी तो निकल गई, बाबा देख नहीं ठंडे हो गए। चेहरा कैसा है बाबा जी का? चलो चल बड़े लगातार पूर्वी चरण के पिच पर आप लोग को लाना चाह रहे हैं, हम क्यों जाए? जनता ही नहीं जा रही, जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनका ये आइडिया। जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 50 साल पीछे कर दिया बाबा ने। अब आजमगढ़ के एक आतंकी का नाम जब जोड़ा जा रहा है आपकी पार्टी से, वो बाबा के साथ रहा है। चलो बड़े निकल, बाबा वहीं करता रहा कार्रवाई, बाबा का चेला होगा, हम लोग तो जानते भी नहीं। बाबा जी का फ्यूचर क्या होगा? बाबा जी का फ्यूचर तो मोदी जी तय कर चुके हैं गोरखपुर भेजने के लिए। अरे करहल में कोई चुनाव नहीं यार, क्या आप लोग खुद बवंडर बना रहे हैं इसको। करहल में कोई चुनाव नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा वोट से अखिलेश जीतने जा रहे हैं और एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त होने जा रही है। लिख लीजिए और चलाइए। तो जो हमले का नाटक था, वो नाटक का क्या सर वो था? वो उल्टी है, उसकी जांच होगी तो 182 होती, कौन सी धारा उसमें नहीं खिलाफ कार्रवाई होगी। है कानून मंत्री, कानून जानते नहीं। चलो चलो आगे सपा का हाथ आतंकी के साथ है। ऐसा है, आतंकी लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं, दूसरों को अपराधी बताते हैं। वो सही कह रहे हैं, 80% मतदाता हमारे साथ है, 20% से भी कम उनके साथ। पीछे बढ़ते चलो। एक सेकंड, आइए ये आ गए बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर। 3 चरणों के बाद 4 चरण के बाद 200 के ऊपर, 3 तो सब हमारे ही है। तो 4 चरण तक आप बहुमत बनाएंगे? एक सेकंड सर, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। भाई 1 मिनट हटा ले, अब प्लीज हटा ले प्लीज। प्रोफेसर रामगोपाल यादव हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव मतदान करने पहुंचे हैं सफाई। देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे थे और वो कह रहे हैं कि 400 भी पहुंच जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है। करहल में कोई चुनाव नहीं है, 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं अखिलेश यादव। और देखिए उनके साथ शिवपाल यादव, ये तस्वीर दुर्लभ 6 साल बाद। ये देखिए आप, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव दोनों मतदान करने एक साथ पहुंचे सफाई में। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, इस चुनाव की, इस मतदान की ये खास तस्वीर, क्योंकि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव, हम सब जानते हैं पिछले दिनों क्या हुआ। शिवपाल यादव के पार्टी से निकाले जाने के बाद क्या हुआ, किसकी क्या भूमिका रही, किसने किसको क्या कहा। लेकिन अब देखिए आप, तीसरे चरण के मतदान में
ये दोनों नेता एक साथ दिखाई दे रहे हैं और शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका निशान है साइकिल। वैसे तो गठबंधन है उनके दल का समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन उनको चुनाव चिन्ह साइकिल मिला है और दोनों कैसे मतदान करने पहुंचे हैं एक साथ ही आप देख लीजिए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव, तस्वीरें महत्वपूर्ण, तस्वीरें आर्काइव करने वाली। ये तस्वीर आर्काइव करने वाली इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक। प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव एक साथ सैफई में, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव। और इसके बाद रामगोपाल यादव ने बात की इस पिक्चर के साथ साथ जो उन्होंने कहा मीडिया से वो ये कि 400 सीट जीत सकते हैं हम, और अखिलेश का कोई चुनाव नहीं है करहल में, 1.5 लाख वोटों से वो जीत रहे हैं। एसपी सिंह बघेल की जमानत जब्त हो रही है, ये प्रोफेसर रामगोपाल यादव कह रहे हैं। तस्वीरें कुछ क्षणों पहले की, वोट डालने पहुंचे हैं रामगोपाल यादव। उनके साथ देखिए आप कौन है, मास्क लगाए हुए शिवपाल यादव, और पैतृक गांव जो यादव परिवार का है सैफई, वहीं पर हैं ये दोनों। तो समाजवादी सियासत की बहुत ही दिलचस्प तस्वीर, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर, और हमारे तमाम सहयोगी भी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों के अलावा बहुत सारी तस्वीरें इस मतदान से जुड़ी हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं।